ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है कमज़ोरी। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापना के लिए जिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई उसे आप सभी ब्रह्मा कुमारी के नाम से जानते हैं। जब इस विश्वविद्यालय या इस संस्था के मुखिया ईश्वरीय आज्ञाओं के विरुद्ध काम करने लगते हैं तो ऐसों के विरुद्ध आक्रोश पनपने लगता है। कौरव पांडव पत्रिका के प्रकाशन के समय अनेकों बहन भाइयों के पत्र आते थे। ऐसे ही एक पत्र चंद्रकांत भाई ने लिख भेजा था। संपादक के नाते उन्हें जवाब लिखा था, वही सुना रहा हूँ। प्रिय चंद्रकांत जी, कुमार होने के नाते अपने जीवन के अमूल्य 20 साल देने के बाद आपके मन में यज्ञ के कर्णधारों के प्रति जो ज्वालामुखी फट रहा है, आपकी पीड़ा एवं हताशा को समझा जा सकता है। विशेषकर वो आत्माएं जो आप ही के समान कुमार जीवन व्यतीत कर रही हैं, वो आपकी पीड़ा को अच्छी रीति महसूस कर सकती हैं, करती हैं, कर भी रही हैं। कहावत है ना, जिस तन लागे वही तन जाने। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपने ये कैसे लिख दिया कि आप संस्था का संविधान क्यों नहीं तैयार करवाते। आप तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे मैं ये काम करवा तो सकता हूँ लेकिन करवाना नहीं चाहता। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि संविधान भ्राता B.K. लालचंद वत्स एडवोकेट के द्वारा 1992 में तैयार करवाया गया था, लेकिन लागू क्यों नहीं हुआ ये तो लागू करने वाले जाने या फिर लालचंद भाई जाने। हो सकता है लालचंद भाई द्वारा बनाया गया संविधान बनवाने वालों को ही कटघरे में खड़ा करता हो, सेवार्थ आए धन की होली जलाने से रोकता हो, या पूछता हो कि बड़े बड़े मुजरिम सेवा केंद्रों पर कैसे बने रहते हैं और मामूली सी गलती करने वाले को क्यों बाहर कर दिया जाता है, क्यों उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। या ये भी हो सकता है कि कीमती गाड़ियों और बंगलों पर रोक लगाता हो, प्रयोगशालाओं की उपयोगिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता हो, या कहता हो कि धन की बर्बादी तो देश की सरकार और सरकारी दफ्तर पहले ही कर रहे हैं, आप भी उसी लाइन में लगकर कौन सी नई सेवा कर रहे हैं, क्यों भोले जनसाधारण को गुमराह कर रहे हैं। या ये भी संभव है कि संविधान लागू होगा तो उसमें सभी के लिए समान अवसर भी होंगे। उसे लागू करने के लिए पार्लियामेंट का प्रावधान भी होगा। ऐसा होने पर आप जैसों को भी मधुबन के दरबार तक पहुंचने की संभावना बनती है। पर इन्हें तो हाथ खड़े करने वाले ही दरबारी चाहिए।
आज मधुबन के दरबारी स्वयं से ही प्रश्न करके पूछ लें कि यथार्थ सत्य को कितना सामने ला पाते हैं। यदि यदि एकाध कभी भूल कर हिम्मत कर भी लेता होगा, या तो उसे महत्व ही नहीं मिलता होगा या फिर बाहर का रास्ता देखना पड़ता होगा। ऐसा भी संभव है कि धन बटोरने के लिए बहनों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को समाप्त करता हो, कॉन्फ्रेंसों, भवनों, जुबलियों की आड़ में भंडारी के अतिरिक्त बर्तन रखवाने वालों की खबर लेता हो, या रूहानी सेवा की आड़ में जिस्मानी सेवा का क्रम चलाने वालों को मुजरिम करार देता हो, उन्हें अयोग्य समझता हो, साथ ही चारों ओर की योग्य आत्माओं की भागीदारी सुनिश्चित करता हो, सभी के कर्तव्य और अधिकारों की सीमा बांधता हो, सेवा मुक्त होने की भी सीमा रखता हो। आप ही सोचो, स्वार्थ एवं मोह भंग करने वाले संविधान को लागू कर प्राप्त पदों एवं अधिकारों से कौन वंचित होना चाहेगा, क्यों होना चाहेगा? यदि ऐसा हो जाता तो शिव शक्ति पांडव सेना को अलग से जागृति अभियान चलाने की आवश्यकता ही क्या थी, क्यों थी? सर्वग्राही व्यवस्था यज्ञ में आज भी लागू हो जाए तो सेना का ये अभियान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, इसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी होती है ना। केवल ओम शांति बोल लेने, सफ़ेद कपड़े पहन लेने अथवा बैज लगा लेने मात्र से सृष्टि पर धर्म की स्थापना नहीं हो जाती। ऐसे तो ईसाइयों में भी सभी क्रॉस लटका लेते हैं, लेकिन क्रॉस पर लटकने वाला 2000 साल में एक ही निकलता है, वही क्रॉस का अर्थ बताता है। होवनहार देवताओं के लिए मुरली एवं ईश्वरीय मर्यादाओं से बढ़कर कौन सा संविधान हो सकता है? बाप की आज्ञाओं से बढ़कर कौन सा नियम हो सकता है? जो ईश्वरीय आज्ञाओं की परवाह नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, वे स्वयं के द्वारा बनवाए गए संविधान का आदर करेंगे, ये उम्मीद आपको किसने दिला दी, कैसे दिला दी? सबसे ज़्यादा पत्र कुमारों के ही प्राप्त होते हैं और मिलने वालों में कुमार ही अधिक होते हैं, जो इस व्यवस्था से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं। जब उनसे बुराई के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश का गला सूखने लगता है, हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। फिर मरियल सी आवाज़ में कहते हैं कि वो तो इतने हैं, वो तो अपने हैं, लेकिन कहते समय उन्हें ये याद नहीं रहता कि कौरव कितने थे और वो भी अपने ही थे। लेकिन फिर भी धर्म युद्ध हुआ था, महाभारत छिड़ा था, धर्म जीता था, पांडव जीते थे। वही इतिहास अपने को दोहरा रहा है। उसी शिव गीता युग का अध्याय सामने आ रहा है। सच्चे पांडव जिनके साथ स्वयं परमात्मा हो, फिर भी उनकी टांगें कांपें, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा भी नहीं। यदि होता है तो ये दोष ज़्यादा संख्या वालों के कारण नहीं, बल्कि स्वयं की कमजोरियों के कारण है। पहले उन्हें निकालो, फिर उंगली उठाओ।
20 साल से योग तपस्या में 20 साल से योग तपस्या में रत रहने वाले योगी को इस प्रकार हताश होने में शर्म आनी चाहिए या गर्व होना चाहिए? चाहे तो एक युवा पूरे विश्व को हिला सकता है और तुम इतने सारे होकर भी स्वयं हिल रहे हो, लेकिन आपस में मिल फिर भी नहीं रहे हो। वरदानी युवाओं को अपनी शक्तियों का एहसास होता, उनका सही इस्तेमाल कर बिखरी शक्ति को एकत्र करते तो कब का सतयुग आ गया होता। अब भी रोज रोज रोने अथवा मरने के बजाय एक बार मरने के लिए उठ जाओ और अपना स्वराज पाओ, राम राज्य प्राप्त करो। राम के बच्चे राम राज्य में ही सुख पाते हैं, सुखी रहते हैं। ये भी तो अपने राज्य में मस्त हैं, मस्ती मार रहे हैं। अपना राज्य लेना पड़ता है, देता कोई नहीं है। भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम अंग्रेज़ों को मारने के लिए नहीं, बल्कि कुंभकर्णी नींद में सोई भारतीय जनता को जगाने के लिए फेंका था, जागृत करने के लिए फेंका था, विश्व को बताने के लिए फेंका था कि अब भारत आज़ाद होना चाहता है, अंग्रेज़ों से मुक्त होना चाहता है, उनके जुल्मों से मुक्ति चाहता है। गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश कटवाया किस लिए? धर्म के लिए। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने जिगर के टुकड़ों को दीवारों में चुनवाया तो किस लिए? धर्म के लिए। और शिव शक्ति पांडव सेना आज मोर्चा ले रही है तो किसके लिए? धर्म स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की जय के लिए, विजय के लिए। स्वयं को ईश्वर पुत्र कहलाने वाले जो युवा सेना का साथ स्वयं को ईश्वर पुत्र कहलाने वाले जो युवा सेना का साथ देने से डरते हों, पत्र में अपना पता न लिखते हों, वो क्या तो बम फेंकेंगे और क्या फिकवाएंगे। जागृत होने अथवा जागृति लाने से बड़ा बम संसार में ना तो कोई होता है ना ही होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जिस घड़ी युवा जाग जाएगा, संगठित हो जाएगा, उसी घड़ी अपने सामने सवेरा पाएगा, अपना स्वराज पाएगा। अब निर्णय युवा स्वयं कर लें कि विश्व रोशन होने से क्यों रुका है, किस कारण रुका है और युवाओं की इस दशा का जिम्मेवार कौन है। अच्छा, ओम शांति।